नमस्कार दोस्तों, मैं अभय आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने मैथ्स के चैनल अभय मैथ्स में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो आज की क्लास में हम उसके आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे पावर्स ऑफ आई। अगर आई के डिफरेंट पावर हैं तो हम उसको कैसे इवेल्युएट करेंगे, कैसे उसका मान निकालेंगे कि क्या हो जाएगा। मतलब जैसे आप ये समझ लीजिए, जैसे आई की पावर 234 दिया हुआ है हमें। ठीक है, आई की पावर 234 दिया गया है हमें, तो हम इसको कैसे चेक करेंगे कि इसको अगर सिंपल उसमें लिखना हो कि इसकी वैल्यू क्या है, तो हम कैसे नोट कर इसको जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे, हम इसमें ये देखेंगे। तो आज की क्लास में हम देखेंगे पावर्स ऑफ आई, डिफरेंट पावर्स में आई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हम जानते हैं, हेडिंग कर लेते हैं पावर्स ऑफ आई। आई मतलब हमारा जो आयोटा था उसकी अगर पावर में है, उसकी अगर बड़ी पावर्स है तो हम उसको कैसे इवेल्युएट करेंगे, हम यहाँ पे ये देखेंगे। तो हम जानते हैं आई की वैल्यू क्या होती है, रूट में -1। सब जानते हैं इसे कि आई की वैल्यू रूट में -1 होती है। ठीक है, अगर आई स्क्वायर हो जाता है तो ये क्या हो जाता है -1। ठीक है, आई स्क्वायर हो गया तो ये हो गया -1। अब देखिए यहाँ पे अगर आई क्यूब हो रहा है तो क्या होगा, आई क्यूब अगर आ रहा है, आई की पावर 3 आ रही है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई। ठीक है, आई स्क्वायर इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो यहाँ से -1 रख देंगे, इंटू आई हो जाएगा, तो टोटल क्या हो गया -आई। लिख देते हैं -1 इंटू आई, ये बराबर हो जाएगा -आई के। ठीक है, अगर i की पावर में 3 आ रहा है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि i की पावर जो 3 है वो -i की बराबर हो गई है। ठीक है, चलिए i की पावर 4 देखते हैं। i की पावर 4 क्या आएगा, i की पावर 4 को हम लिख देंगे i की पावर 3 इंटू आई। अब इसके पहले हम i की पावर 3 की वैल्यू निकाल चुके हैं जो कि -i है, तो यहाँ से हो जाएगा -i इंटू ही हो जाएगा -i। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ये -i इंटू -i क्या हो जाएगा, -i का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और माइनस में i का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में पहले है -1 ये हो जाएगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, 1 आ गई। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं, इसके आगे अगर हम i पावर 5 लिखते हैं, ठीक है, i पावर 5 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, i पावर 4 इंटू आई। ठीक है, और i टू पावर 4 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा इंटू आई, तो हमको फिर से i मिल गया। तो अगर हमारे पास i टू पावर 5 आया तो हमको i मिल गया। ऐसे ही i पावर 6 आएगा तो i पावर 4 लिख लेंगे, इंटू आई कर देंगे, बराबर क्या हो जाएगा 1 इंटू ये आई स्क्वायर हो जाएगा, 1 इंटू आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो ये -1 हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए i टू पावर 7 हुआ, i टू पावर 7 हुआ, i पावर 7 में क्या लिखेंगे, i पावर 4 इंटू आई टू पावर 3। आई टू पावर 4 की वैल्यू यहाँ पे 1 थी, इंटू आई टू पावर 3 की वैल्यू -i थी, ये फिर से हो गया हमारा -i। अब यहाँ पे देखिएगा i टू पावर 8 आया तो क्या हो जाएगा, i टू पावर 4 इंटू आई टू द पावर 4, जो कि हमारा मिल गया 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। तो आप देखिएगा यहाँ पे आप देखिएगा, इसको आप i ही मान लीजिए और इसको आई स्क्वायर रहने दीजिए भी। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे i टू पावर 1 से i टू पावर 4 देखिए क्या आया है हमारा, i -1 मान लीजिए, यहाँ पे -1 आया है, उसके बाद -i फिर 1, i -i मतलब i की वैल्यू i ही है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, i टू पावर 3 की वैल्यू -i है, i टू पावर 4 की वैल्यू 1 हो गई है। ठीक है, अब इसके आगे जो 4 टर्म है उसको देखिएगा आप। ठीक है, i टू द पावर 5 क्या आया है, हमारा i आया है। देखिए i की वैल्यू क्या है, हमारा सेम आ रहा है, जो हमारा i पावर 1 पे था वही i टू पावर 5 पे वैल्यू आया। उसके बाद देखिए i टू पावर 6 तो की वैल्यू कितनी आई, -1। आप देखिएगा जो i टू पावर 2 में था वही हमारा i टू पावर 6 में मिला है हमें। ठीक है, उसके आगे देखेंगे i टू पावर 7, जो हमारा i टू पावर 3 था वो जो है सेम हमको मिला है यहाँ पे -i, और i टू पावर 8 देखिएगा i टू पावर 4 दोनों की वैल्यू सेम है। तो आप देखिएगा मतलब पावर 4 होने के बाद ये सारी वैल्यू रिपीट हो रही हैं,
पावर सेम 4 होने के बाद ये वैल्यू फिर से 1 के हिसाब अकॉर्डिंग रिपीट कर रही हैं। मतलब अगर हम देख रहे हैं आई टू द पावर 4 प्लस 1, मतलब आई पावर 4 प्लस 1 हुआ तो हमको आई मिल गया। आई टू द पावर 4 प्लस 2 मिला तो हमको क्या मिला, आई स्क्वायर मिला। मतलब ये 4 के बाद जितना बढ़ रहा है पावर उसी के अकॉर्डिंग हमारी आती जाएंगी। ठीक है, चलिए ये तो हो गया आई टू द पावर पॉजिटिव में अगर था। ठीक है, अब देख लेते हैं कि आई की पावर में निगेटिव में कुछ आ रहा है तो हम क्या करेंगे वहाँ पे, आई टू द पावर -1। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे 1/i, -1 है तो 1/i हो जाएगा। अब इसको हम अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा आई कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है a + ib। ठीक है, तो यहाँ पे डिवीजन में i नहीं होना चाहिए, ऊपर ही होना चाहिए, मतलब हाँ डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर में ही i होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे तो ऊपर और नीचे i से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, i हो गया यहाँ पे, यहाँ भी i हो गया, तो ये आई स्क्वायर हो गया, नीचे अगर i से मल्टीप्लाई कर दिए, चलिए i ही लिख देते हैं। अब ऊपर क्या बचा i, नीचे i स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ पे i हो गया अपॉन -1 हो गया, ये -i मिल गया हमें। ठीक है, i टू द पावर -1 में -i हो गया। अब देखिए i टू द पावर 2 है तो क्या होगा, ये हो जाएगा -2 है तो 1/i स्क्वायर। आप ये देखिएगा 1/i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो हमको ये मिल गया -1। ठीक है, ये हमको मिल गया -1। चलिए थर्ड देखते हैं, i टू द पावर अगर -3 है, ठीक है, i टू द पावर -3 है तो 1/i क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 1/i क्यूब हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, ऊपर और नीचे अगर i से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो i टू द पावर 4 हो गया नीचे। ठीक है, और i टू द पावर 4 की वैल्यू हमने 1 देखा था तो i/1 हो गया। ठीक है, i/1 हुआ तो क्या हो गया, ये हमारा i मिल गया। ठीक है, ये हमको यहाँ पे फिर से i मिल गया, i टू द पावर -3 की वैल्यू i आ गई। ठीक है, चलिए देखते हैं i टू द पावर -4 है तो 1/i टू द पावर 4 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 1/1 = 1। ठीक है, i टू द पावर 4 हो गया और ये हमको मिल गया 1। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। अब अगर फिर से देखिए i टू द पावर -5 हो गया तो क्या हो जाएगा, i टू द पावर 5 हो जाएगा, 1/i टू द पावर 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/i टू द पावर 4 × i, जो हो जाएगा 1/i। देखिए फिर से रिपीट होने लगा 1/i, जो कि हमारा i टू पावर -1 है। ठीक है, ये देखिए यहाँ भी फिर से रिपीट होने लगा है वैल्यू, और ऐसे ही सारी रिपीट होती जाएंगी। चलिए हमने जो है i की पॉजिटिव पावर्स में देखा कि अगर i की पावर 4 है या 4 प्लस कुछ भी है तो उसकी वैल्यूज i टू पावर 4 को हम हटा के, ठीक है, जो है वही लिख देते हैं। और यही हमने मतलब इसका मतलब ये देखा कि अगर i पावर 4 है उसके बाद कोई अगर पावर बढ़ती है तो हमारी i की पावर जो है फिर से वही रिपीट होने लगता है। ठीक है, 4 में रिड्यूस करके फिर से वो हो जाता है, रिपीट करने लगता है। यही हमने i की पावर पॉजिटिव पावर्स में भी देखा, निगेटिव पावर्स में भी देखा। हमने पॉजिटिव पावर में देखा i टू पावर 4 प्लस अगर कुछ है x है तो i टू पावर x ही हो जाता है। ठीक है, निगेटिव भी हमने देखा i टू पावर -4 प्लस कुछ है या माइनस कुछ है तो वही हो जाएगा, -x है तो i टू पावर -x हो जाएगा। ठीक है, हमने दोनों में ये चीज़ देखा। हम जनरल वे में अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास कोई इंटीजर k है, फॉर एनी इंटीजर k, अगर हमारा k कोई इंटीजर है तो हम यहाँ पे लिख देंगे i टू पावर 4k प्लस x, क्या हो जाएगा हमारा i टू पावर x हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर i टू पावर 4k प्लस 1 है तो ये i हो जाएगा, i टू पावर 4k प्लस 2 है तो ये i स्क्वायर हो जाएगा, जो कि -1 हो जाएगा। i टू पावर 4k प्लस 3 है तो हमारा ये i क्यूब हो जाएगा, जो कि -i हो जाएगा। और अगर फिर से यहाँ पे i टू पावर 4k प्लस 1 हो गया, ठीक है, 4k प्लस 4 हो गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो i टू पावर 4k प्लस 3 तक आप देखिए। तो एक जनरल हमारा ये निकल के आया यहाँ से कि अगर i की पावर में कुछ है तो उसको हम कैसे नोट करेंगे। देखिए इसका यूज देखिए, i टू द पावर में बड़े बड़े एक्सप्रेशन दिए रहते हैं और आपसे पूछा जाता है कि इस पे क्या आएगा।
ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने में ये काफ़ी हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए आपको दिया है i टू द पावर 234 दिया है, ठीक है। अब अगर हमसे पूछा है इसकी वैल्यू क्या है, i टू पावर 234 है, ये तो मैंने छोटा डिजिट लिया है। अगर यहाँ पे कुछ और बड़ा दिया जाएगा तो काफ़ी आसान कर देगा ये। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर लेंगे। अगर 4 से डिवाइड करते हैं देखिए यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच जाएगा, देख लीजिए आप डिवाइड करके, 234 है, इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे, 5 जा 20, फिर 34 बचा, 4 8 जा 32, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, i टू द पावर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए जो हमारा कैंसिल आउट हो रहा है, कैसे आप चेक करेंगे कि 4 से क्या कैंसिल होगा, ठीक है। आपको ये भी मैं बता दे रहा हूँ कि इस पर रिमाइंडर कितना बचेगा, आप कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो अगर हम 4 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि लास्ट की 2 डिजिट्स अगर 4 से डिवाइड हो जा रही हैं तो ये हमारा पूरा का पूरा 4 से डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। तो आप जैसे चेक करेंगे 234 को आप चेक करेंगे, रिमाइंडर इसका निकालना है, तो आप चेक करिए कि ये 34 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो रहा है, कितना हो रहा है ये। तो अगर ये हमारा देखिए 4 8 या 32 है, ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर 2 बच जाएगा। आप देख लीजिए यहाँ पे रिमाइंडर अगर 234 को हम इससे डिवाइड करते हैं तो हमारा 4 के प्लस 2 बचेगा, ठीक है, 4 के प्लस 2 बचेगा। तो आप अगर इसको हम यहाँ से 2 माइनस करके 32 करके देखते हैं और 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, आप देखिए 58 आ जाएगा, ठीक है, 58 आ जाएगा। तो 4 इंटू 58 प्लस 2 आप करके देखिएगा, यही आएगा, ठीक है। हम लास्ट के 2 डिजिट्स चेक करेंगे, उसको 4 से डिवाइड करेंगे, जितना रिमाइंडर आएगा वही यहाँ पे रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 इंटू 58 प्लस 2, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, i टू पावर 2 के बराबर हो जाएगा, जो कि हमारा -1 होता है। देखिए इतना बड़ा एक्सप्रेशन था, इसको आसान कर दिया इसने। और आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपको केवल वैल्यू निकालना है, ठीक है। आप इसको लिख दीजिएगा, अगर आपके एग्जाम में आता है 11th बोर्ड में तो आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये दिखाएंगे कि आप 4 इंटू 58 है प्लस 2 है तो इसको i पावर 2 के बराबर हो जाएगा। और अगर आपको डायरेक्ट जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे i स्क्वायर कर देंगे, उसकी -1 आ जाएगी तो आप तुरंत से -1 पे टिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पावर ऑफ i पढ़ने का यूज सबसे बड़ा ये है, आपको अगर ये दिया जाए कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिएगा, ठीक है। आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ठीक है। चलिए इसको हम क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब a प्लस IV के फॉर्म में लिखना है। अगर आपको ये लिखना है, ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपको पता है ये i स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ठीक है। अब इसको -1 को a प्लस IV के रूप में लिखना आसान हो गया है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, -1 प्लस 0i, ठीक है, क्योंकि हमको v की वैल्यू कुछ नहीं मिली, -1 प्लस 0i, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। a प्लस IB के फॉर्म में अगर लिखना है हमें तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए पावर ऑफ i कंप्लीट हो गया है। इस पे क्वेश्चन जैसे बनते हैं मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए निगेटिव नंबर पढ़ते हैं, ठीक है। अगर निगेटिव नंबर है तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, ठीक है। देखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए निगेटिव रियल नंबर। अगर हमारे पास कोई रियल नंबर होता है तो उसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, हम देखते हैं, ठीक है। पहले आपको हम बता दें i स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, हम सब इसको पढ़ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर -i है, इसका स्क्वायर हम कर रहे हैं, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा i स्क्वायर और ये हो जाएगा -1। तो हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, कि -1 का स्क्वायर रूट जो है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या है, i एंड -i, ठीक है। अगर हमको -1 का स्क्वायर रूट चाहिए तो i और -i हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों होता है, हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हमेशा i ही लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, i और -i, ठीक है। ऐसे ही आप देखिए अगर रूट में अगर हमारे पास -3 है, ठीक है, इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है, ये क्या हो जाएगा, -3, ये हो जाएगा, ये हो गया
-3 और i, ठीक है। अब इसको अगर हम स्क्वायर करते हैं, अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा -3, ठीक है। ये -3 आ जाएगा। अगर हम -3 में -3 को लिखेंगे √3i, ठीक है। अगर इसको स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। √3 वाला ये स्क्वायर हो जाएगा, i स्क्वायर अलग हो जाएगा, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे ये i स्क्वायर -1 हो जाएगा, ये हमको -3 मिल गया, ठीक है। अभी हमने आपको बताया कि जो रूट में 1 होता है, ये -3 ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है, -3 × -√1, ठीक है। तो √-1 हमने अभी आपको बताया i और -i दोनों होता है। तो अगर हम यहाँ पे इसको जो है -√3 को ये भी लिखें कि रूट में -3 × रूट में -1 है, तो इसको हम क्या लिख दें -i, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमको -3 मिल जाएगा, क्योंकि i स्क्वायर की वैल्यू भी -1 होती है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ -3 क्या हो जाएगा, √3i एंड -√3i, ये दोनों मिलेगा हमें, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ -3 क्या हो जाएगा, √3i और रूट में -3i, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं इसके, चलिए हम एक रिजल्ट देखते हैं, ठीक है। एक रिजल्ट देखते हैं हम, स्क्वायर रूट ऑफ 6 अगर हमारे पास है, ठीक है, ये रियल नंबर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 × √2, ठीक है। आप इसको जब करेंगे, ठीक है, आप इसको चेक कर लीजिए, जब इसको एक ब्रैकेट में करेंगे तो √3 हो जाएगा × 2 हो जाएगा, तो ये हमारे पास √6 आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि √AB = √A × √B, ठीक है, √A × √B, ये यहाँ पे होल्ड कर रहा है इफ बोथ A एंड B आर रियल पॉजिटिव नंबर्स। अगर दोनों हमारे रियल पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, यहां पे ये होल्ड कर गया, ठीक है। अगर देखिए इसमें एक हमारा 2 माइनस में होता, ठीक है, या तो 3 माइनस में होता, तब क्या करते, ठीक है। तो रूट अगर हमको -6 का निकालना है, अगर रूट -6 हमें निकालना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, √3 लिख दें × √-2 लिख दें, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा √3, ये हो जाएगा -6, आराम से हो जाएगा, ये एक प्लस है एक माइनस में है, ठीक है। ये कैसे हो जाएगा आप ये चेक कर सकते हैं, इसको हम देखेंगे तो √3 × √2 दोनों हमने पॉजिटिव कर लिया, × रूट में -1, ठीक है। इसको -1 को बाहर निकाल दिया, ठीक है, रूट में -1। चलिए अब क्या हो जाएगा, ये √6 हो जाएगा × i हो जाएगा, तो i की वैल्यू -1 होता है, तो यहाँ से √-6 हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे ये भी चेक हो गया कि अगर एक पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ पे लिख लें रिजल्ट इज ऑल्सो ट्रू इफ एनी वन ऑफ A एंड B, any one of A and B, any one of A and B, any one of A or B is निगेटिव। अगर इसमें कोई भी A निगेटिव रहता, A या B निगेटिव रहेगा, तब भी ये रिजल्ट होल्ड करेगा, ठीक है। A और B निगेटिव रहने पे भी ये होल्ड कर रहा है, ठीक है, ये रिजल्ट भी हमारा ट्रू आ गया। चलिए तीसरा देखते हैं, अगर इसमें से कोई एक 0 हो जाएगा तो 0 × 2 = रूट में 0, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा √0 × 2 = 0, तो ये रिजल्ट 0 के लिए भी ट्रू है। रिजल्ट इज ऑल्सो ट्रू इफ एनी वन ऑफ A or B इज 0। अगर इसमें से कोई भी 0 हो रहा है
तब भी ये रिजल्ट होल्ड करता है हमारा, ठीक है, तब भी रिजल्ट होल्ड करता है हमारा, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं आई स्क्वायर, ठीक है। आई स्क्वायर क्या हो गया, ये हो गया आई इंटू आई, ठीक है। आई की वैल्यू क्या है, माइनस में √1, इंटू आई की वैल्यू क्या है, माइनस में √1, ठीक है। अब इसको हम एक साथ करते हैं। देखिए यहाँ पे माइनस में √1 है, माइनस में √1 है, तो अगर हम इसको एक साथ कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, -1 इंटू -1, ठीक है। -1 इंटू -1, ये क्या हो गया, रूट में माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करने के प्लस हो जाएगा और 1 हो गया, क्या आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, आई स्क्वायर इक्वल टू 1। देखिए यहाँ पे हमको आई स्क्वायर इक्वल टू 1 मिल रहा है, लेकिन आई स्क्वायर की रियल वैल्यू क्या होती है, -1, जो कि इस फैक्ट को डिनाई कर रहा है। इसलिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि अगर ये दोनों निगेटिव नंबर हैं, अगर ये दोनों निगेटिव नंबर हैं तो ये रिजल्ट हमारा होल्ड नहीं करता, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिजल्ट डज नॉट होल्ड इफ बोथ ए एंड बी आर नेगेटिव, ठीक है। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अगर इफ ए एंड बी आर निगेटिव रियल नंबर, अगर ए और बी दोनों निगेटिव हैं, ठीक है, निगेटिव रियल नंबर्स, देन रूट ए बी इज नॉट इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी। ये होल्ड नहीं करेगा अगर ए और बी दोनों निगेटिव हैं, ठीक है। आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता तो आप क्वेरी भेजिएगा, हम आपको इस पर हेल्प कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की आइडेंटिटीज क्या क्या है, ठीक है। तो पहली है Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर अगर है तो हमारा हो जाएगा Z1 स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2 प्लस Z2 स्क्वायर, जैसे रियल नंबर में होता है सेम वैसे भी चल रहा है। यहाँ पे Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर क्या है, Z1 स्क्वायर माइनस 2Z1 Z2 प्लस Z2 स्क्वायर, ठीक है। तीसरा है Z1 प्लस Z3 का, यहाँ पे होल क्यूब है, ठीक है, Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब है, ठीक है। ये क्या है, Z1 का क्यूब प्लस 3Z1 Z2, 3Z1 स्क्वायर Z2 प्लस 3Z1 Z2 का स्क्वायर प्लस Z2 का क्यूब। जैसा हमारा रियल नंबर में चल रहा था वैसे भी यहाँ पे है, आप देखिए Z1 माइनस Z2 का होल क्यूब हो गया, Z1 का क्यूब माइनस 3Z1 Z2 Z1 स्क्वायर Z2 प्लस 3Z1 Z2 स्क्वायर माइनस Z2 का क्यूब, ठीक है। और पांचवी आइडेंटिटी हमारी क्या है, Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 माइनस Z2 क्या हो जाएगा, Z1 स्क्वायर माइनस Z2 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, प्रूव करते हैं इसको। तो हम पहले जो है पहली आइडेंटिटी प्रूव करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमको दिया है Z1 प्लस Z2 स्क्वायर, ठीक है, Z1 प्लस Z2 स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2, ठीक है। अब इसको देखेंगे हम क्या करेंगे, Z1 को इसके साथ पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन में, तो वही यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। ये Z1 जो है Z1 प्लस Z2 पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो Z1 प्लस Z2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्लस है, प्लस हो गया। अब Z2 जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है Z1 प्लस Z2 पे, ठीक है, बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हो रहा है। अब फिर से एक बार हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। यहाँ पे Z1 जो है Z1 प्लस Z2 पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, Z2 जो है Z1 प्लस Z2 पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। तो आप देखिएगा Z1 इंटू Z1 क्या हो जाएगा, Z1 का स्क्वायर, दो बार Z1 है, Z1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस Z1 Z2, ठीक है। अब Z2 है प्लस ये भी डिस्ट्रीब्यूट होगा Z2 Z1, ठीक है, प्लस Z2 का स्क्वायर अगेन बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। यहाँ पे दो बार डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया गया, ठीक है।
2 बार लगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, Z1 स्क्वायर प्लस Z1 Z2। अब Z1 Z2 को Z2 Z1 को Z1 Z2 लिख लेंगे, कौन से लॉ से, कम्यूटेटिव लॉ से, ठीक है, प्लस Z2 का स्क्वायर बाई कम्यूटेटिव, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ। इसके द्वारा ये हो गया Z1 Z2 Z1 क्या हो गया, Z1 Z2। अब सिंपली दोनों सेम है, ऐड कर देंगे तो Z1 का स्क्वायर प्लस 2 Z1 Z2 प्लस Z2 का स्क्वायर, ठीक है। हमारा रिजल्ट ये प्रूफ हो गया। कैसे प्रूफ हुआ, हमने इस पर 2 बार डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया है, 1 बार कम्यूटेटिव लॉ लगा दिया, तो हमारा रिजल्ट अपने आप प्रूफ हो गया है। इसमें और कुछ भी नहीं करना पड़ा। इसी तरह आप Z1 माइनस Z2 वाला भी कर लेंगे, ठीक है। Z1 माइनस Z2 का फॉर्मूला ये हो जाता है Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू Z1 के स्क्वायर माइनस 2 Z1 Z2 प्लस Z2 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, दूसरा आप करेंगे, तीसरा भी आप करेंगे जैसे हम चौथा करने जा रहे हैं, ठीक है। Z1 माइनस Z2 का होल क्यूब वाला क्या था फॉर्मूला, Z1 क्यूब माइनस 3 Z1 स्क्वायर Z2 प्लस 3 Z1 Z2 का स्क्वायर माइनस Z2 का क्यूब। इसको हम प्रूव कर रहे हैं Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब। आप लोग खुद से प्रूव करेंगे, ठीक है। चलिए इसको प्रूव करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, Z1 माइनस Z2 हमको ये दिया है, इसका क्यूब है, इसको हमें इसके बराबर प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर इंटू Z1 माइनस Z2, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, Z1 स्क्वायर, दूसरी आइडेंटिटी जो थी उसके अकॉर्डिंग ये एक्सपेंड होगा, Z1 स्क्वायर माइनस 2 Z1 Z2 प्लस Z2 का स्क्वायर है यहाँ पे। अब ये हो जाएगा माइनस Z1 माइनस Z2, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, ठीक है। Z1 जो है इस पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर Z2 इस पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। क्या होगा, Z1 स्क्वायर माइनस 2 Z1 Z2 प्लस Z2 स्क्वायर, और यहाँ पे क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, Z1, ठीक है। अब ये नीचे लिख दे रहे हैं माइनस साइन है, तो Z1 स्क्वायर माइनस 2 Z1 Z2 प्लस Z2 का स्क्वायर इंटू Z2, कौन से लॉ से, बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हमने Z1 को इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया है, फिर Z2 को भी इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है। अब फिर से एक बार डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे Z1 जो है पूरे में मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा Z1 स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 Z1 स्क्वायर कर दीजिए डायरेक्ट, अब इस पर मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा Z2, ठीक है, प्लस Z2 स्क्वायर Z1, ठीक है, Z2 स्क्वायर Z1। इसको अगर पूरे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे Z1 हो जाएगा, Z2 हो जाएगा, फिर से Z1 हो जाएगा। तो आप इसको जब अभी चलिए आगे लिख देंगे, ठीक है। इसको हमने तीनों पे डिस्ट्रीब्यूट करा दिया। अब ये है माइनस Z1 स्क्वायर Z2, ठीक है, माइनस Z1 स्क्वायर Z2। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 Z1। अब देखिए Z2 लास्ट में है, Z2 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे, ठीक है, प्लस Z2 का क्यूब भी हो गया, और ये साइन माइनस में है तो माइनस हो जाएगा ये, ठीक है, माइनस Z2 का क्यूब हो गया, ठीक है। कौन से लॉ से, बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा है। अब देखिए यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ लगाया जाएगा एक दो बार, एक दो टर्म में, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए, ये तो Z1 का, ये Z1 का क्यूब हो गया था, ठीक है, Z1 का स्क्वायर था, पहले Z1 का स्क्वायर में Z1 का मल्टीप्लाई हुआ था, ये क्यूब हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, पहले क्या आ गया, Z1 का क्यूब। अब देखिए यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ लगाएंगे तो Z1 साथ में आ जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 Z1 स्क्वायर Z2 माइनस 2 Z1 स्क्वायर Z2, ठीक है। अब यहाँ पे
Z1 Z2 इसको भी कम्यूटेटिव लॉ के थ्रू कर दे रहे हैं हम, प्लस Z1 Z2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए Z1 स्क्वायर Z2 है, तो ऐसे इसको एज इट इज लिख देंगे, माइनस Z1 स्क्वायर Z2, ठीक है। अब क्या है 2Z1 Z2 स्क्वायर, तो इसको भी ऐसे ही लिख देंगे, Z1 Z2 का स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे, ठीक है, स्क्वायर है, और माइनस Z2 का क्यूब, ठीक है, इसको ऐसे लिख दिए पूरा। अब देखिएगा यहाँ पे Z1 का क्यूब माइनस 2Z1 Z2, ठीक है, 2Z1 स्क्वायर Z2 और यहाँ पे Z1 स्क्वायर Z2 दोनों माइनस में हैं, तो ऐड होके माइनस 3Z1 स्क्वायर Z2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 3Z1 स्क्वायर Z2, ठीक है, माइनस 3Z1 स्क्वायर Z2। अब इसके बाद देखिएगा Z1 Z2 का स्क्वायर ये प्लस में है और ये प्लस 2Z1 Z2 का स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा 3Z1 Z2 का स्क्वायर और ये माइनस Z2 का क्यूब। देखिए हमारा जो फॉर्मूला था, जो आइडेंटिटी थी, वो प्रूफ हो गई है। यहाँ पे Z1 माइनस Z2 का क्यूब जो है ये प्रूफ हो गया है, ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया। तो जैसे ही ये प्रूफ हुआ है, जैसे जिस वे में उसी तरह आप इसको प्रूफ करेंगे, Z1 प्लस Z2 का क्यूब, तो यह हो जाएगा Z1 क्यूब प्लस 3Z1 Z2 स्क्वायर, 3Z1 स्क्वायर Z2 प्लस 3Z1 Z2 का स्क्वायर और प्लस Z2 का क्यूब, ठीक है। आप इसको खुद से प्रूफ करेंगे। अब चलते हैं पांचवी आइडेंटिटी जो थी उसको प्रूफ करते हैं। तो पांचवी आइडेंटिटी हमारी क्या थी, Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू, ये पांचवी थी हमारी, Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर, ठीक है, ये हमारी पांचवी आइडेंटिटी थी। इसको प्रूव करते हैं, चलिए हम इसको लेके चलते हैं। Z1 प्लस Z2 एक ब्रैकेट में है इंटू Z1 माइनस Z2 जो है दूसरे ब्रैकेट में है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा, Z1 जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा Z1 माइनस Z2 पे, ठीक है, Z1 इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर Z1 माइनस Z2 एंड आल्सो Z2 इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर Z1 माइनस Z2, ठीक है, बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से Z1 डिस्ट्रीब्यूट हुआ ओवर Z1 माइनस Z2 एंड Z2 डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर Z1 माइनस Z2, ओके। चलिए अब फिर से हम Z1 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे Z1 एंड माइनस Z2 पे, ठीक है। तो Z1 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे माइनस Z1 Z2, आगे क्या हो जाएगा प्लस Z2 Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहाँ पे हमने 2 बार डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हो गया Z1 स्क्वायर माइनस Z1 Z2 प्लस इसको हम कम्यूटेटिव लॉ से Z1 Z2 लिख देंगे माइनस Z2 का स्क्वायर। कौन सा लॉ लगाया हमने, कम्यूटेटिव लॉ, बाई कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। अब देखिए दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा बच जाएगा Z1 स्क्वायर माइनस Z2 का स्क्वायर, और हमको यही प्रूव करना था। Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 माइनस Z2 क्या हो गया, Z1 के स्क्वायर माइनस Z2 का स्क्वायर, ठीक है, हमको यही प्रूव करना था। तो ये पांचों आइडेंटिटी प्रूफ हो चुकी हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बताएंगे, उसमें आपकी सहायता की जाएगी, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।